बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हुसैना हुसैन। कबाली सरकर्दा रहनुमा बादशाही खान मसूद ने साबिका मेंबर कौमी असम्बली मौलाना जमालुद्दीन को मिलने वाले फंड की तहकीकात के लिए मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बादशाही खान मसूद ने तमाम तरक्याती फंड्स के रिकॉर्ड समेत इस फंड के लिए इस्तेमाल होने वाले बैंक अकाउंट्स के तफसीलात FIA और नैब को फराहम करने और नैब और FIA को मज़कूरा फंड के हवाले से तहकीकात के इक़दाम उठाने के लिए तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें अरसाल करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से बादशाही खान मसूद ने अपने हम ख्याल दोस्तों से राब्ते का सिलसिला तेज कर दिया और आइंदा चंद दिनों में बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फंड की तहकीकात के मुतालबे समेत इस हवाले से अवाम को तफसीलात फराहम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला कर लिया। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि बादशाही खान मसूद ने इस हवाले ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। زدا یامین دا پستری دنا بات للای و وزیرستان تا ویدری میاشت میں پوس تیرے کړلې خپوس بختوار ملتا نه نیټ و نه دا فیسبوک نه وی کنه په آرام ژوندم تیر کوم یا چې یله روخ لاله دا فیسبوک میں شکایتي وها بیا ما دا پوسټینا ډیل دل چې یوسف دا وشي بیا دغه مې پښتنه وکړه لاړل تا په له پښې سو چې پوس لاړل تا پر شي دي بیا پښتنه وکړه چې دا دي څه شای ویسه متأکی معلومات وشول د جمعیت ولا خال ترخه خپای کیږي نه کچوله د جامه په دې شو د زمه دو صاحب خبره خود د جمعیت چې کیم په وزیرستان باندې کیم یو مخصوص ټولای دی په شجه د شل کولنه د وزیرستان د مسیدو اکوري وز دغه دواره باری په ورته روغلی دي چې د کیمس کی مینا دی لیکل دي دواره باری په روغلی دي خو 20% ابوی دا هو خستی دي 20% نور هم په شو چاوه دغه موسره کیم چې لیست مې خسته دی دا 161 کی مینا دی په وزیرستان شه دغه دواره باری په د 161 کی مینا باندې خارج کیږي دغه په قاعده باندې هغه نامینه ور سره پلونکای کورینا دی ټول کورینا د خال کې په نامینه د پیسې په داشه پوسه په ګروند باندې د وسا پر اشار مخلره شوی نه دو او دغه داسه کړي دي چې دغه کلینا بیا شاته ورسی هنه چې د پاک PWD ورته یې دغه تشداری په کې مې روغلی دي دغه کسانه ودار رزداس په سایز شو چې DC دا پاک PWD ته لیټر کلای دی ریلیز کاوله ده پورا دا پیسې دیتا په اډوانس ریلیز شوی دي دغه د دغه شکیم ټکا دور دی د جمعیت شکیم کا آسان دي چې د مسیدوها کې د شل کولاوه خور اندیاسی نور حلی اخري دغه په اکاونټ شته پیسې شي دی نه د حکومت د پاک PWD په دا پیسې شي وستي د ویری په اختیار هنستا دی دا ریپې ټرانسفر شوی دی د اکاونټ دا هغه وس د خپل ورته نوستي خپل ټیمینه ورته جوړ کړی دی په داخل شه د پیسې وشي پیسې سوره ورکوي په داشه 20% یوز نه کاټ کړی دی 40 نور زنه نه 60% دغه ټولای زنه خوري دا 40% چې په دا باندې مزدورا وکا जनूबी वज़ीरिस्तान महकमा जंगलात के मुलाज़मीन का पिछले 1.5 साल से तनख्वाहें बंद हैं। तनख्वाहें ना दी गई तो ना खत्म होने वाले एहतजाज शुरू करेंगे। कबाली इजलास जनूबी वज़ीरिस्तान अपर लॉयर समेत FA टांक और डेरा इस्माइल खान के महकमा जंगलात के मुलाज़मीन चौकीदार निगहबान और लेबर तबके की पिछली 1.5 साल से तनख्वाहें बंद हैं। मुतासरा मुलाज़मीन का कहना था कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी मुहिम में अहम किरदार अदा किया है, ताहम इनको इनकी इजरत नहीं मिल रही। मुलाज़मीन का कहना था कि पिछले 1.5 साल से इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। दुकानदारों ने कर्ज देना छोड़ दिया, इनके चूल्हे ठंडे पड़ गए। इनका कहना था कि अगर 10 दिनों में तनख्वाहें अदा ना की गई तो हम मजबूरन काम छोड़ एहतजाज शुरू करेंगे। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वहदत ज़ीशान का मौक़िफ़ था कि इन्हें मुलाज़मीन की मुश्किलात का एहसास है कि उन्होंने बारहा अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर और चीफ कंजर्वेटिव को लेटर हजार के जरिए कहा है कि ताहम हालात के साज़गार होते ही तनख्वाहें रिलीज कर दी जाएंगी।
अफगानिस्तान जाने के लिए क्वाइद मजीद सख्त, FPR ने कस्टम्स रूल्स में तरमीम कर दी। FPR एलामिये के मुताबिक अफगानिस्तान जाने वाले सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शर्त आयद कर दी गई है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजाज बैंक गारंटी की शक्ल में दी जाएगी, जबकि माली गारंटी कम अज कम 1 साल के लिए और पाकिस्तान में कैश कराई जा सकेगी। बैंक गारंटी में व्हीकल्स और गुड्स पर आयद टैक्स और ड्यूटीज भी शामिल होंगी। अलामी में बताया गया है कि नई शराइत इंपोर्टर्स, कस्टम्स एजेंट, ब्रोकर्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स पर लागू होंगी। तरमीम में रूल्स का मकसद पाक अफगान ट्रांजिट ऑपरेशन को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैप में से कम अज कम 10% सामान का मुआयना किया जा सकेगा। क्लियरेंस के बाद सामान मुतलका टर्मिनल को डिलीवरी और सेलिंग के लिए भेजा जाएगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला, निजकारी कमीशन 9 अक्टूबर से मामला संभालेगा। ज़राए के मुताबिक PIA इंतजामी तौर पर बदस्तूर एविएशन डिवीजन के पास रहेगा। ज़राए का बताना है कि निजकारी कमीशन की जानिब से इंतजामी मामला संभालने के बाद PIA की निजकारी का मामला वार बुनियादों पर आगाज होगा। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ PIA की निजकारी के लिए पहले ही हिदायत दे चुके हैं और उन्होंने फवाद को अपनी काबीना में निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर किया है और इन्हें निजकारी कमीशन का सरबराह भी लगाया गया है, जो PIA निजकारी के मामलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग, हमास के इसराइल पर जमीन, समंदर और फिजा से हमले 22 सेहूनी हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास के मिलिट्री विंग ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल-अक्सी तूफान का ऐलान करते हुए आज सुबह 5000 रॉकेट फायर किए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई। गजा से इसराइल पर हजारों रॉकेट हमले हुए। गजा से रॉकेट हमलों के बाद तिल अबीब समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज उठे। इसराइली वज़ारत दिफ़ा का दावा है कि अक्सरियत पसंद गजा से इसराइल इलाकों में घुस आए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जंगजू गजा पट्टी के इर्द गिर्द यहूदी बस्तियों को निशाना बना रहे हैं। जंगजुओं का दावा है कि सरहदी बाड़ के करीब इसराइली बख्तर बंद पर हमला करके इसमें मौजूद इसराइली एहलकारों को हलाक किया गया है। भारतीय पुलिस को वज़ीर आज़म मोदी और अहमदाबाद स्टेडियम को धमाके से उड़ाने वाली ईमेल मसूल। पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड कप में 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। ताहम इससे पहले ही भारतीय पुलिस को स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की धमकी अमेज ईमेल मसूल हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से की गई ईमेल में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईमेल में दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए अदा करने और गैंगस्टर रवि बशनोई को रिहा करने का मुतालबा किया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि धमकी अमेज ईमेल में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हमले के लिए बंदे भी तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी उड़ाएंगे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।